पारसी देवा श्यामी वरणे नवे हस्ते काय पग उरागे लखन सोहे स्वामी उरागे लखन सोहे सूर्य कृत्य अति अनुपमे पाभूषण सभी का मन मोहि ओम जय पारसी देवा जलते देखे नागिन नागिन को मंत्री नवेकार दिया स्वामी मंत्री नवेकार दिया हरा कमठ का मानी ज्ञान का भानु प्रकाश किया ओम जय पारसी देवा माते पिता तुम्हें स्वामी मेरे आस करूं मैं किसी की स्वामी आस करूं मैं किसी की तुम्हें विने दाता और न कोई शरण गहूं मैं किसी की ओम जय पारसी देवा तुम्हें परिमात्म तुम्हें अध्यात्म तुम्हें अंतर्यामी स्वामी तुम्हें अंतर्यामी स्वर्ग मोक्ष के दाता तुम्हें हो त्रिभुवन के स्वामी ओम जय पारसी देवा दीन बंधु दुखी हरण जिनेश्वर तुम ही हो मेरे स्वामी तुम ही हो मेरे दोष विधाम को बासे दास हमें द्वार खड़े तेरे ओम जय पारसी देवा विपद विकार मिटाओ मन का अरज सुनो दाता स्वामी अरज सुनो दाता सेवक द्वे कर जोड़ प्रभु के सेवक द्वे कर जोड़ प्रभु के चरणों चित लाता ओम जय पारसी देवा स्वामी जय पारसी देवा स्वामी जय पारसी देवा सूर्य नर मुनि जन तिन की नन्ही की करते नित्य सेवा ओम जय पारसी देवा। जय बोली पारसनाथ भगवान की जय बोली पंच परमेष्टि भगवान की जय। इह विधि मंगल आरती की जय पंच परम पद भज सुख लीजे पहली आरती सिर जिन राजा भवे दधि पारे उता आरती से धन्य केरी सुमेरन करत मिटे भव फेरी इह विधि मंगल आरती की जय। तीसरी आरती सूर्य मोनिंदा जन्म मरण दुख दूर करे कले आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। चौथी आरती सिरि उपजाया दर्शन देखत पापी पलाया इह विधि मंगल आरती की। पांचवी आरती साधु तिहारी कुमति विनाशन शिव अधिकारी विधि मंगल आरती कीजे पंच परम भज सुखी लीजे
छठी 11 प्रतिमा धारी श्रावकी बंधु आनंदकारी यही विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे साथी में आरती दीजे निबाणी ध्यान मुक्ति सुखदानी यही विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे आठवीं आरती बाहुबली स्वामी करी तपस्या हुए मोक्षगामी जो यह आरती करे करावे सो नर नारे अमर पद पावे सोने का दिए कपूर की बाती जगे मग जोत जले सारी राती संजा करके आरती कीजे अपना जन्म सफल कर लीजे यही विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भजे सुखे लीजे। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोली आरका श्री 105 भिक्षा श्री माता जी की जय। आर्य संघ की जय। गुरु माँ के चरणों में नमन गुरु माँ के चरणों में नमन बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। केसाबाद में जन्म लिया है धन्य है गेंदा भाई पिता तुम्हारे अमरचंद्र जी हर्षित मन मुस्काए नगर में सब जन मंगल गाए फूले नहीं समाए आरती करु भिक्षा श्री माँ की मोहित मेरे हट जाए गुरु माँ के चरणों में नमन गुरु माँ के चरणों में नमन बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। सूरज साता तेजिया पिका नाम अंकिता पाया 20 वर्ष की अल्प आयु में तुमने घर को त्यागा यह सब कुछ तो नासिबान है भाव विराग जगाए आरती करु भिक्षा श्री माँ की मोहित मेरे नस जाए गुरु माँ के चरणों में नमन गुरु माँ के चरणों में नमन। वीराग सगर जी गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा दे उतारा देख के तन की कोमलता को विज्ञा सिर के पुकारा चारित रथ पर चढ़कर गुरु माँ मुक्ति बाट निहारे आरती करु भिक्षा श्री माँ की मोहित मेरे नस जाए गुरु माँ के चरणों में नमन गुरु माँ के चरणों में नमन। बोलो धन्य है तन जीवन धन्य है तन मन मिलकर सब गुण गाए सर्व संपदा सब कुछ पाकर मनुष्य जन्म फल पाए दिव्य ज्ञान तुम साहा में पाकर लोक से कर पा जाए आरती करु भिक्षा श्री माँ की मोहित मेरे हट जाए गुरु माँ के चरणों में नमन गुरु माँ के चरणों में नमन बोलो जय 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 बोलो जय जय जय। बोले परम पूजनी भारत गौरव गणनी आरका गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की परम पूज्य 105 कक्षा श्री माता जी की परम पूज्य आरिका 105 हमारी जो भारतीय संस्कृति है इस भारतीय संस्कृति में महान से महान पुरुषों का महापुरुषों का तीर्थंकर आदि ऐसे परमात्माओं का जन्म हुआ है अर्थात इस भारत देश को इतना महान क्यों माना गया क्योंकि इसमें महापुरुषों का जन्म हुआ तीर्थंकरों का जन्म हुआ
सतियों का जन्म हुआ, मुनियों का जन्म हुआ एवं हरिकाओं का जन्म हुआ एवं आचरणवान महापुरुषों का जन्म हुआ है। इसलिए इस भारत देश को इतना महान माता के रूप में माना गया है। वास्तविकता में जहाँ पर धर्म के साधन हों या धर्म करने वाले धर्मात्मा हों, उस भूमि का एक एक कण पूजनीय हो जाता है। जहाँ पर तीर्थंकरों ने जन्म लिया, जहाँ पर तीर्थंकर आदि के तप ज्ञान आदि कल्याणक हुए या जहाँ से तीर्थंकरों को मोक्ष हुआ, ऐसे स्थल जो आज सिद्ध क्षेत्र के नाम से, तीर्थ क्षेत्र के नाम से या अतिशय क्षेत्र के नाम से जाने जाते हैं। जितने भी क्षेत्र हैं, मंदिर हैं, जिनालय आदि हैं, इनकी परंपरा वैसे तो अनादि निधन है, अनादि काल से चली आ रही, लेकिन जब प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने कैलाश पर्वत पर 72 जिनालयों का निर्माण करवाया, तब से भी ये जिनालय बनवाने की परंपरा चालू है। इसी क्रम में पूज्य गणाचार्य गुरुवर ने भी विरागोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण करवाया था और अभी उन्हीं की शिष्या परम पूज्या भारत गुरु गणनी आरिका रत्न गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी, जिनकी पावन प्रेरणा, जिनके निर्देशन में गुरुदेव के आशीर्वाद से एक अतिशय क्षेत्र सहस्रकोट विज्ञा तीर्थ का निर्माण भी जारी है। यह क्षेत्र जयपुर कोटा हाईवे रोड पर है। जयपुर से ओनली 50 किलोमीटर, अतिशय क्षेत्र पदमपुरा जी से मात्र 30 किलोमीटर, कोटा हाईवे पर टोंक डिस्ट्रिक्ट में अर्थात टोंक जिले में गुंसी ग्राम में है, जहाँ पर एक भी जैन परिवार नहीं। वहाँ से यदि कोई भी साधु विहार करते थे तो उनको रुकने के लिए स्थान नहीं था, रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, परेशानियाँ आती थीं। समाज ने निवेदन किया पूज्य गुरु माँ से। समाज के निवेदन पर पूज्य गुरु माँ ने वहाँ पर एक व्रती आश्रम का निर्माण करवाया ताकि साधुओं की आहार विहार एवं ठहरने के लिए सारी व्यवस्थाएं हो सकें एवं व्रती लोग जो भी अपने घरों में व्रतों का पालन करते हैं, दीक्षा नहीं ले पा रहे किसी कारण से, और घर में यदि व्रतों का पालन करने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो ऐसे व्रतियों के लिए भी उस क्षेत्र पर व्रती आश्रम में रहने के लिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। एवं जहाँ पर प्राचीन मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजन अभिषेक सेवा आदि करने वाला कोई नहीं, ऐसी प्रतिमाओं को भी उस क्षेत्र पर विराजमान करवाया जा रहा। अभी वर्तमान में सावलिया ग्राम जो निवाई के पास है, वहाँ से भी 500 वर्ष पुरानी मूर्तियाँ उस क्षेत्र पर आ चुकी हैं। सूरत में गुजरात से भी कुछ मूर्तियाँ इस क्षेत्र पर आई हैं एवं आगे भी जिन जिन की भावनाएं रहेंगी वहाँ की मूर्तियाँ भी इस क्षेत्र पर विराजमान की जाएंगी। इस क्षेत्र पर अभी जो शांतिनाथ भगवान मूल नायक 5.25 फुट की मूर्ति विराजमान है, उस प्रतिमा का पहले 4 से 8 अगस्त तक अपने आप सुगंधित जल से अभिषेक हुआ। उसके बाद पुनः 17-18 अगस्त को अभिषेक हुआ और उसके बाद अभी तीसरी बार 11-12 सितंबर को अपने आप देवों के द्वारा सुगंधित जल से अभिषेक किया गया।
इसलिए इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र के नाम से घोषणा कर दी गई। अर्थात इस क्षेत्र का इतना अधिक प्रभाव है, इतना प्रशस्त, वहाँ की इतनी प्रशस्त बरगनाएँ हैं, क्योंकि उस क्षेत्र पर जब से निर्माण हुआ है, चालू शिलान्यास हुआ है इस क्षेत्र पर, तभी से प्रतिदिन 1008 मंत्रों की सहस्रनाम की जाप वहाँ पर प्रतिदिन चलती है एवं शांतिनाथ विधान प्रतिदिन उस क्षेत्र पर चल रहा है। अभी वर्तमान में भक्तामर अनुष्ठान भी प्रतिदिन चल रहा और प्रतिदिन शांतिनाथ भगवान का 40 बार चलता है एवं शांति मंत्र की जाप भी चलती है। तो जहाँ पर श्रद्धा, भक्ति, आराधना, पूजन, आरती, अनुष्ठान होते रहते, तो उस प्रतिमा का इतना चमत्कार अपने आप हो जाता है। इतना जो अतिशय हुआ, वर्तमान में सभी लोगों ने अपने नेत्रों को धन्य किया है देख करके। तो आप सभी इस क्षेत्र पर अवश्य पहुँचें, इस क्षेत्र से आप जुड़ें भी। आप किसी भी रूप में इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं, अर्थात प्रतिमा विराजमान करके भी जुड़ सकते हैं, इस क्षेत्र के सदस्य बन के भी जुड़ सकते हैं, भूमि दान करके भी जुड़ सकते हैं। जिस रूप में आप जुड़ना चाहो उस रूप में आप इस क्षेत्र से जुड़ सकते हैं। आपके लिए एक पुण्य का महान अवसर आया, क्योंकि ऐसे अवसर हमारे जीवन में कम ही मिल पाते हैं। आप कहोगे माता जी आजकल तो जगह जगह पर मंदिर बनने लगी, मूर्तियाँ विराजमान होने लगी। ये हमारा सौभाग्य है, हम सभी पुण्यशाली हैं कि आज हमें संतों के माध्यम से इतना बड़ा अवसर, एक भक्ति करने का, दान करने का, क्षेत्र दर्शन करने का अवसर मिल जाता है। तो इस क्षेत्र पर अर्थात जहाँ पर भी मंदिरों में मूर्ति आदि के लिए जो दान दिया जाता है, ये दान हमारा इतना उत्कृष्ट और महान हो जाता कि उसका फल भी हम ही को मिलता, किसी और को नहीं। तो आप सभी ये मत सोचें, लोग कहते हैं कि माता जी इस क्षेत्र पर समाज नहीं है तो वहाँ पर अभिषेक पूजन कौन करेगा। ये तो आपने साक्षात ही देख लिया कि इस क्षेत्र पर समाज नहीं तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप नहीं आओगे तो देवताओं ने आकर के अभिषेक किया है और होता रहेगा। यदि भगवान का पुण्य का उदय है तो अपने आप अभिषेक होगा। हम सभी को एक अवसर मिल रहा है, तो ऐसी भावना जिसके अंदर हो तो ये मत सोचना, क्योंकि साक्षात हम सभी ने देखा है ये नज़ारा। अपने आप को धन्य माने कि पूज गुरु माने, इतना बड़ा उपकार व्रतियों के लिए, साधुओं के लिए और हम सभी श्रावकों के लिए उन्होंने इतना बड़ा उपकार किया है। तो हम भी उनके उपकार को ऐसा समझें कि वास्तविकता में जब साधु संत इतना बड़ा उपकार कर सकते हैं तो हम भी उनके महत्व को समझें। हम भी तीर्थ क्षेत्रों की और प्रतिमाओं की एक जो स्थापना होती है तो इसके महत्व को समझें कि क्यों की जाती है, मंदिर क्यों बनते हैं, प्रतिमाएं क्यों स्थापित होती हैं। तो ये प्रतिमाएं हमारे सम्यक दर्शन में कारण होती हैं। और कहा गया है कि मात्र एक प्रतिमा ओनली जवा के बराबर भी यदि हम स्थापित करते हैं तो उस मूर्ति का कितना महान फल है। चाहे 1 करोड़ बार पूजा कर लो, चाहे 1 करोड़ बार आराधना कर लो, भक्ति पाठ पढ़ लो, 1 करोड़ बार जाप कर लो, 1 करोड़ बार उपवास कर लो, 1 करोड़ प्रकार का दान कर लो या 1 करोड़ प्रकार का अन्य अनुष्ठान कर लो, 1 करोड़ बार ध्यान कर लो। इन सब को मिलाकर जितना फल है उतना मात्र एक जवा के बराबर मूर्ति स्थापित करने का फल है। तो आप सभी को ये सौभाग्य मानना चाहिए कि आज हमें वर्तमान में
आधुनिक इस भौतिक चकाचौंध में जो हम बह रहे हैं, ऐसे काल में भी महान संतों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन एवं ऐसी मनोज्ञ प्रतिमाओं के दर्शन, अतिशयकारी भव्य मूर्तियों के दर्शन का अवसर मिल रहा है, तो आपको खोना नहीं है। आप सभी को इस क्षेत्र से जुड़ कर के लाभ लेना है, पुण्यार्जन करना है। ये ज़िंदगी तो अपन कई निकालते रहे और निकलती रहेंगी, लेकिन पुण्य के साथ, क्योंकि कहा जाता है कि आपने अपना बचपन एक खेल कूद में अर्थात किस में व्यतीत कर दिया पता भी नहीं चला। क्या बचपन आपका ज्ञानार्जन में व्यतीत हो गया, युवापन भी आपका अर्थात यौवन अवस्था भी आपकी धनार्जन में निकल गई। अब आपका बुढ़ापा बचा है, वो पुण्यार्जन में निकल जाए। इसी भावना से आप सभी के लिए पूज्य गुरु माँ का भी शुभाशीष है और इस क्षेत्र से जुड़ कर के आप लाभ लीजिए। इसी भावना से मेरा भी आप सभी के लिए आशीर्वाद है। बोलिए परम पूज्य भारत गुरु गणनीय आर्य करत गुरु माँ 105 विज्ञा श्री माता जी की।